हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद परीना में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। किसमें? बैडमिंटन में। और हमारे भारत का चौथा स्थान आया है, 16वां स्थान आया है। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? पीवी सिंधु। इन्होंने 2 बार जीता है, 2016 में रियो और 2020 में टोक्यो। रियो में सिल्वर और टोक्यो में ब्रॉन्ज। ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साक्षी मलिक। कांस्य पदक जीती है 2016 में रियो। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसमें 1+2+4 था, एक गोल्ड जिसे नीरज चोपड़ा या दहिया ने। मीरा जो थी कहाँ की? वेट लिफ्टिंग मणिपुर की थी। और 4 ब्रोंज पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोइन हॉकी और बजरंग। और रैंक कितना था अपने भारत का? 48वां रैंक था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप अभी हाल में कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपनहेगन, डेनमार्क में। और कांस्य पदक जीतने वाले कौन है? एस प्रणय जी। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीबी, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसमें सदस्य कितने हैं? 68। और इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के हेड है नागोजी ओकांजा। फिर डब्ल्यूबी का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड बैंक। इसका स्थापना ब्रेड वुड्स सम्मेलन 1948 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। और वर्तमान हेड कौन है? अजय बंगा जी है। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह इसमें नया देश शामिल हुआ है। कौन सा देश शामिल हुआ है? मिस्र शामिल हुआ है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? डिल्मा रेसेप। त्रिपुरा से इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न देखेंगे। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे है? अगरतला। और यह तीनों ओर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। वर्तमान में इसके सीएम कौन है? मनिक शाह। उसके बाद इसी से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। ऊनकोटी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो कहाँ पे आयोजित होता है? त्रिपुरा में आयोजित होता है। त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? त्रिपुरा की मूल भाषा कोकर बरोक। खारची पूजा, गागरिया पूजा और कैर पूजा होती है। कहाँ पे होती है? तो त्रिपुरा में होती है। बिहार और बांग्लादेश के मध्य कौन सी सीमा है? तो कौन सी सीमा है? जीरो लाइन, शून्य रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइलें तलैयह और नासिर का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरान। यह एक कैसा परीक्षण है? यह सफल परीक्षण है। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मिसल इन्वेस्टिगेशन ए 75 दिन का संबंध किससे है? तो यह किससे संबंध है? बिहार से है। बिहार पुलिस 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाली है। यह कैसी प्रक्रिया? आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए ये लागू किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 75 दिन के भीतर ही क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करना। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। सेकेंड वाला कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के। थर्ड वाला जो हमारा था पाटलिपुत्र, किसके शासनकाल में? अशोक के।
फोर्थ वाला कुल्डन वन कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या से दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है? थर्ड स्थान है। फर्स्ट पे कौन है? यूपी, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे बिहार और फोर्थ पे क्या है हमारा? पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार शरीफ में स्थित अदेंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने की? गोपाल जी ने की है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल जी को। इससे इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल समरिया जी को। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो कौन है? राजीव गौबा जी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? एक्ट कौन 2010 प्रकाश कुमार श्रीवास्तव जी को। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किन्हें? आर माधवन जी को। यूट्यूब के नए सीईओ कौन हैं? तो नील मोहन जी। हमारा छठा क्वेश्चन है, देश की पहली एआई सिटी कहाँ विकसित की जाएगी? तो कहाँ विकसित की जाएगी? लखनऊ में। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। भारत की यह पहली सिटी है जहाँ पे क्या हो जाएगा? एआई विकसित की जाएगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आगरा का ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो किस सन में हुआ? 1983 में। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा भी स्थित है। और पंचमहल किस धर्म से है? बौद्ध महल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? मुरादाबाद को कहते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, लखीमपुर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिफ्थ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो रानीपुर यूपी में। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1952 में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा है। यह मध्य प्रदेश का भी राजकीय पशु है। हमारा सातवां प्रश्न है, प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। और इसकी शुरुआत कब हुई है? 2022 में फर्स्ट बार मनाया गया था और यह दूसरी बार मनाया गया है। ये मनाते क्यों हैं? तो गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे, जिनका नाम क्या था? बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इन्होंने 26 दिसंबर 1704 को मुगलों से संघर्ष करके वीर गति प्राप्त की थी। इसलिए 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का विकास करने वाले कौन थे? तो कौन थे? गुरु अंगद देव थे। हिंद की चादर किसे कहते हैं? तो गुरु तेग बहादुर जी को। पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था? 1699 में। प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। आदि ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव। आठवां प्रश्न है, हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो कहाँ हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा दुबई में। अगला प्रश्न है 100 फुट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ स्थापित की जाएगी? पंजाब के अमृतसर में। गांव का नाम क्या है? कोहला सुल्तान गांव। और यह किससे बनेगा? स्टील से बनेगा। और ये रफ़ी जी का जो मीनार बनेगा उस पर उनके 100 गीत लिखे जाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। हाल ही में भारत के बाहर स्टैचू ऑफ क्वालिटी कहाँ स्थापित हुई है? तो यूएसए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट विश्वास स्वरूपम कहाँ स्थापित हुई? राजस्थान में। स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ स्थापित हुआ है? ओकारेश्वर एमपी में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ स्थापित हुई है? कैप्टगोडा बेंगलुरु में। मूल संविधान कुल कितनी भाषाएं थी? तो 14। भारत में 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई है? तो सिंधी। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में किसके द्वारा पृथ्वी की सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो वो तो सबको पता है, ऐसा कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन ही करते रहते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट। हमारा 11वां क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हमारा 12वां क्वेश्चन है हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। हमारा 13वां क्वेश्चन है हाल ही में बिस्लेरी ने किसे अपना ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किनको नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को। हमारा 14वां क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा महालक्ष्मी योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य द्वारा? तेलंगाना द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान को। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।